जाने की कोई संभावना नहीं है। तो आज शुरू करते हैं अपना टेस्ट 10। इसके बाद कल से अपनी लाइव क्लास होगी। जितनी भी धाराएं हैं, एक्ट है, उन सब को हम धाराओं को ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित रहिए सारे की सारी धाराएं आप ट्रिक के माध्यम से सीख जाओगे। तो आज अपना पहला प्रश्न है, भारतीय कानूनन प्रथम विधि आयोग के चेयरपर्सन कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ए होगा लॉर्ड मैकाले। और प्रथम जो विधि आयोग है इसका निर्माण 1834 में हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 ये आईपीसी भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी सहमति प्रदान की। अपनी सहमति कब प्रदान की? इसका राइट आंसर बी होगा 1860 में की थी। यहाँ पर जो एग्जैक्ट राइट डेट यदि पूछा जाए तो 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860 को। और आईपीसी प्रभावी कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। ये मैंने पिछले टेस्ट में आपको बता दिया है। इसके अलावा अपनी कंप्यूटर की राजस्थान पुलिस के लिए नियमित क्लास चल रही है, वो भी आप हमेशा ज्वाइन जरूर करें। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर होगा, वो भी होगा 1986 में, 11 मार्च 1986 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान निदेशक एनसीआरबी के रामपाल पंवार है। एनसीआरबी क्या करता है? ये प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है। और इस बार जो रिपोर्ट जारी हुई थी इसमें प्रथम अपना स्टेट राजस्थान रहा था, और राजस्थान में भी जयपुर आता। ये अपराध का रिकॉर्ड रखती है एनसीआरबी, और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। स्त्री की लज्जा भंग करना कौन सी धारा के तहत कानूनन अपराध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, धारा 354 के तहत। अब देखो धारा 354 में भी अलग अलग है, 354 एक बी सी डी, लेकिन वो सब मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया है, उनको देख लेना यदि नहीं हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो धारा 372 है यह है वेश्यावृत्ति के लिए स्त्री को बेचना। धारा 373 वेश्यावृत्ति के लिए स्त्री को खरीदना। धारा 326 एसिड अटैक से संबंधित है। और धारा 375 है, इसमें बलात्कार की, बलात्संग की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न, एक मित्र का कल कमेंट आ रहा था कि सर जो उम्र कैद होती है या आजीवन कारावास होता है, इसमें क्या अंतर है? देखो आजीवन कारावास में आपको जब तक आप जीवित हो तब तक आपको जेल में ही रहना होगा, और जो उम्र कैद होती है उसमें होती है 14 वर्ष की सजा। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 संबंधित है। तो 509 संबंधित है, इसका राइट आंसर डी होगा, स्त्री की लज्जा भंग, शब्दपूर्ण अनादर, अंग विक्षेप। और इसका राइट आंसर डी। इसमें जो सजा होती है वो 3 से लेकर 7 साल तक सजा होती है। इसमें देखो अलग अलग है। इसके अलावा जो धारा 354 है, 354 ए है, 354, इसके अंदर मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जो धारा 354 एक होती है ये है जमानती है या अजमानती है, ये भी पूछा जाता है, तो ये जमानती है। इसमें देखो 354 ए में महिला के साथ किसी प्रकार का प्रस्ताव रखना है, मांग करना है। 354 दो में है वस्ता को, जो महिला है उसको निवस्त्र करना, ये अजमानती अपराध है। 354 3 इसके अंदर ताक झांक करना। 354 4 है महिला का पीछा करना, ये भी जमानती अपराध है, लेकिन एक से यदि दूसरी बार करते हो तो अजमानती अपराध है। अगला प्रश्न, कोई यदि मित्र नया जुड़ा है तो मैं उसको बता दूं अपनी महिला अपराध के टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज हो चुकी है 10। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा, आप उनको जरूर देखो, आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी। प्रश्न संख्या 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 373 किससे संबंधित है? तो धारा 373 संबंधित है वेश्यावृत्ति के लिए स्त्री को खरीदना, इसका राइट आंसर डी होगा। और वेश्यावृत्ति के लिए स्त्री को बेचना, यह धारा 372 के लिए होगा। प्रश्न संख्या 7 है, स्त्री की लज्जा भंग करना कौन सी धारा के तहत कानूनी अपराध है? तो अभी मैंने पहले बताया था धारा 354 के तहत, इसका राइट आंसर ए होगा। और 326 है डी के अंदर, ये एसिड अटैक से संबंधित है। मान लो कोई अम्लीय हमला या एसिड अटैक यदि करता है, धारा 375 दी गई है, ये है, इसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है धारा 375 में। और धारा जो 354 है ना, ये जोड़ी गई थी जो निर्भया कांड हुआ था, इसके बाद 2013 के अंदर इनको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं व अध्याय है?
तो घरेलू हिंसा से स्त्री का जो संरक्षण अधिनियम 2005 ये कब लागू हुआ था, इस पिछली कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ इसमें धाराएं हैं और कितने अध्याय है, तो इसके अंदर राइट आंसर ए होगा। इसमें 5 तो अध्याय है और 37 इसके अंदर धाराएं हैं। अगला प्रश्न है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय है। ए है अपनी सोच में परिवर्तन, बी सुरक्षा व आश्रय की व्यवस्था, सी है स्वयंसेवी संगठनों का प्रचार और डी है उपयुक्त सभी। तो देखो अपनी सोच को बदलना होगा, सुरक्षा प्रदान करनी होगी, स्वयंसेवी जो संगठन है उनको प्रचार करना होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न है महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है। ए है पत्नी को पीटना, बी विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, सी कामकाजी महिला व हिंसा और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। महिला को पीटना भी पारिवारिक हिंसा है, विधवाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, कोई काम पर मान लो कोई औरत आ रही है आपके घर पे या कहीं पर भी, तो उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा करना, इसका राइट आंसर डी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के पास शेयर करें, नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और कल से अपनी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, बोर्ड पर जरूर देखें।